जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। दुनिया भर में ये माना जाता है कि अगर न्याय समय से न मिले तो उस न्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में अगर किसी कारण से न्यायालय न्याय देने से वंचित रह जाती है, विलम्ब करती है, तो जो वादी है उसे एक बड़ा मुआवजा दिया जाता है, कीमत चुकाई जाती है कि व्यक्ति को जो क्षति हुई है उसकी कीमत दी जाए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की अदालतों में आज लगभग 10 करोड़ लंबित मामले हैं, जिनमें से आधे लगभग सिविल कोर्ट में हैं और आधे जो है आपके राजस्व अदालतों में हैं। इतने लंबित मामलों के बाद भी हमारी जो अदालत की प्रक्रिया आज है उसको आप अगर देखें तो शर्म आएगी आपको। कोई भी न्याय प्रक्रिया जो है, बेंच और बार दो महत्वपूर्ण वो हैं, कह सकते हैं फोरम, बेंच और बार मिल के जब सहयोग से काम करता है तभी जो है न्याय मिल पाता है। और भारत में आप पाएंगे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रयागराज सिविल कोर्ट में पिछले वर्ष जो है कुल कार्य दिवस की संख्या थी 218। 218 कार्य दिवस थे पिछले वर्ष जिला अदालतों में। और जिसमें से एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रयागराज सिविल कोर्ट में 127 दिन बंद रहा, जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, हड़ताल। और एक नई परंपरा चली है शोक, यानी कोई एडवोकेट अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो शोक में वकील साहब लोग न्यायिक कार्य से विरत रहते हैं। ये कितना उचित है आप सोचिए। आज अगर आप जिला अदालतों की हालत देखिए तो वकीलों की संख्या अपरंपार बढ़ी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि हर दूसरे दिन किसी न किसी की मौत होगी, जो एक्स एडवोकेट होगा या वर्तमान एडवोकेट होगा। तो क्या न्याय व्यवस्था बंद कर दी जाएगी शौक के लिए? तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, प्रयागराज उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है जिसमें उसने कहा है कि शोक में अदालत न्यायिक कार्य से विरत रहना जो है अदालत की अवमानना है, और ये निश्चित रूप से अवमानना होनी चाहिए, वो भी ऐसे देश में जिसमें 10-10 करोड़ मामले लंबित हों और वादियों को सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती हो। तो मेरा कहने का जो मतलब है, 2-3 चीज़ें हमें तत्काल सुधार करनी चाहिए। वैसे बीएनएस जब से आया है, मैं कह रहा हूँ कि वो जो नई न्याय संहिता बदली गई है, सोचिए ये मतलब आज तक हमारा जो ये दंड विधान था आईपीसी, 1860 का आईपीसी अंग्रेज़ों का लिखा हुआ, उससे हम देश चला रहे थे। खैर उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जो कुछ बदलाव स्वागत योग्य हैं, जिनसे निश्चित रूप से त्वरित न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन ये जो मामले, ये जो चल रही अदालतों का जो ढंग चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव की सख्त ज़रूरत है। जैसे जब एक एडवोकेट न्यायिक कार्य से विरत होता है तो नुकसान किसका होता है? कभी आपने सोचा है कि हु सफ़र्स? न तो एडवोकेट को कोई नुकसान होता है, वो अपनी फ़ीस का पैसा वसूल लेता है, न तो जुडिशरी से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं, जो भी जजेज़ हैं, उनकी भी सैलरी ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी का, वादी का, जो अपना पूरा दिन बर्बाद करता है। वो दूर दराज के क्षेत्रों से तारीख पे आता है और पता चलता है कि वो तारीख लेके जा रहा है। तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता का किया जाता है। इन लोगों का अपना कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता है, और उसकी भारी कीमत देश लगातार चुका रहा है कि हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी पिछड़ गई है कि ये अप टू मार्क कैसे पहुंचेगी, ये बहुत चिंता का विषय है। और इस पे विमर्श होना चाहिए पूरे देश में कि जो 10 करोड़ पेंडिंग मामले हैं, इन्हें त्वरित ढंग से कैसे निपटाया जाए कि आगे से जो हमारी न्याय प्रक्रिया एकदम समय के साथ साथ चले। तो इसके लिए 2-3 परिवर्तन तो तुरंत करने चाहिए। जैसे ये जो शोक, किसी भी कारण से न्यायिक प्रक्रिया से विरत नहीं होने का आदेश होना चाहिए, सख्त आदेश होना चाहिए। कोई भी अगर न्यायिक प्रक्रिया से विरत होने की बात करता है किसी भी कारण से, आप हड़ताल करिए, विरोध करिए, जताइए, शोक मनाइए, माला पहनाइए जो दिवंगत आत्मा है, फिर कार्य में लग जाइए। माय गुडनेस, हड़ताल का एक मैंने पढ़ा है कि जापानी कैसे हड़ताल करते हैं, भारतीय कैसे हड़ताल करते हैं। मतलब सोचिए, क्यों जापान हमसे 100 साल आगे है और हम जापान से
से 100 के हम तो कहेंगे हम जापान से 200 साल पीछे हैं अगर टेक्नोलॉजी देखी जाए, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर देखा जाए तो। जापानी जब हड़ताल करते हैं तो वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और भारतीय जब हड़ताल करते हैं तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो घर बैठ के छुट्टी मनाते हैं। तो ये अंतर है जापान और भारत के हड़ताल में। तो आप पाएँगे कि जो जिसमें बदलाव की बात कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की हड़ताल अदालतों से ख़त्म की जानी चाहिए। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए कि कोई भी अगर न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो इसे एक दंडनीय अपराध बनाया जाए, तब जाके हमारी न्याय व्यवस्था में थोड़ा-सा सुधार हो सकता है। दूसरा, आप कभी सोचे हैं, आप राजस्व न्यायालय का ही एज़ एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप राजस्व एसडीएम न्यायालय का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए।